अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के जैन फ्रेमवर्क वीडियो ट्यूटोरियल क्वेश्चन नंबर 11 में आज हम देखेंगे। अब देखें जरा आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर अरे क्या होती है? अरे इज अ कलेक्शन ऑफ मेमोरी कलेक्शन, कंजेक्टिव मेमोरी एलोकेशन करीब होंगे। एक कंसेप्ट इसका ये है कि दो तरह की अरेज होती हैं, एक इंडेक्स अरे होती है और एक एसोसिएटेड होती है। इंडेक्स अरे वो होती है जहाँ पे 1 2 3 4 5 करके तलाश करते हैं, और इंडेक्स अरे के बाद एक होती है एसोसिएटेड जिसमें आप कोई नाम दे देते हैं। पहली बात। लेकिन ये एक अरे है और इसका एक लूप चला रहा है। वो कहता है जी कि ये एक कोड है, डिफाइन आप सबको पता होना चाहिए। इसके लिए इस्तेमाल होता है कांस्टेंट देने के लिए। ठीक है, हम हमेशा यूजर नेम जिसका तमाम जगह पे वैल्यू रहनी है, उस वेरिएबल को पीएचपी के अंदर डिफाइन किया जाता है कांस्टेंट को डिफाइन के लिए। ये मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया स्टॉप एट 1024। मैंने एक रिजल्ट है इज इक्वल टू अंडर डॉलर साइन आईडीएक्स मैंने एक वैल्यू दी, नीचे मैं उसको प्रिंट करा रहा हूँ फंक्शन को। वो कहता है जी ऊपर रिजल्ट इज इक्वल टू एक अरे है वेरिएबल, एक स्टेटमेंट में से जिसने ये आउटपुट क्रिएट करनी है। अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि जो अरे एक तीन तरह से स्टेटमेंट्स होती है, एक फंक्शन के थ्रू, एक डिसीजन मेकिंग के थ्रू और एक आपकी लूपिंग के थ्रू। तो ये कोड ऑफ ब्लॉक जो चल रहा है ये लूपिंग के थ्रू चल रहा है, क्योंकि ये 1 2 3 4 1 2 4 8 16 32 64, इसका मतलब है कि 2 से मल्टीप्लाई कर। एक तो ये बात, एक ये पता होना चाहिए कि इसकी इनिशियलाइजेशन 1 से स्टार्ट होगी, क्योंकि हमें 1 तो पहला चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और इनिशियलाइजेशन नहीं किया और डायरेक्ट आपने इस्तेमाल कर दिया, एरर विल बी देयर। एरर क्या आएगा? अनडिफाइंड वेरिएबल। अगर आपने फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल आपने ऊपर लिया नंबर का, और आपने कई दफा देखा कि आपने उसको नीचे इस्तेमाल करने की कोशिश की है तो ऊपर इनिशियलाइजेशन ही नहीं की है और उसी नंबर में आप डाल रहे हैं, तो वो अनडिफाइंड क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर गार्बेज वैल्यू पड़ी होती है। जब वो गार्बेज वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई खाता है तो वो अनडिफाइंड कर देता है। अब हमने इसके नीचे हमारी ऑप्शन है ए बी सी डी, ठीक हो गया। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने देखना है कि फॉर लूप के अंदर आपको बताया जाता है कि 3 स्टेटमेंट्स का होना जरूरी है। पहली कौन सी? इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन और फिर इंक्रीमेंट। अब पहले फॉर लूप देखें। 2 दफा इसने फॉर लूप यूज किया। इसमें आप देखेंगे कि कोई चीज आपको गलत नजर आती? बिल्कुल, आपने ये सही कहा कि आईडीएक्स उसमें दिया, लेकिन एक पहला कंसेप्ट जो मैंने अभी आपसे बात की थी, अगर मैं इसको मान भी लूं तो पहला कंसेप्ट इसमें ये गलत था कि इसमें इनिशियलाइजेशन तो हो ही नहीं रही, डायरेक्ट उसके साथ 2 से मल्टीप्लीकेशन की है, क्योंकि ऊपर भी प्रोग्राम में आईडीएक्स नहीं दिया होगा, इसलिए ये अनडिफाइंड का एरर दे देगा। दूसरी इसी के अंदर गलती क्या थी कि ये स्टॉप एट ग्रेटर देन इक्वल का है, तो ये तो 1024 से और 2 स्टार्ट होता है तो ये अनलिमिटेड लूप में चला जाएगा। सो आपका ये डी वाला आंसर भी बिल्कुल ही गलत है। अच्छा नहीं, अभी अभी देखिए, अब हमारे पास ऑप्शन बच गई ए बी सी ई। हमने ये देखना है कि वाइल के थ्रू भी हो सकता है, बात को समझना है। अब वाइल में देखें कि क्या आईडीएक्स, उसमें यही गलती दोहराई है जो मैं अभी आपसे कर रहा था। आईडीएक्स तो वो हुआ ही नहीं, तो इसमें मल्टीप्लाई 2 खाएगा, 2 गार्बेज से मल्टीप्लाई खाएगा, अपने आप से खा रहा है। तो जब अपने आप को पहले डिफाइन नहीं किया हुआ तो वो क्या बनेगा आपका? अनडिफाइंड। तो इसको वाइल को निकाल दें। ये वाइल ठीक लगा हुआ है, आईडीएक्स इज लेस देन स्टॉप है, लेकिन ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है। वाइल होता है या डू वाइल होता है, ये वाइल के साथ डू लगा दिया जाए, ये कोई वाइल की स्टेटमेंट नहीं है। तो आंसर विल बी सी, क्योंकि इसमें बिल्कुल ठीक है, 1 से स्टार्ट हो गए, जो इस कंडीशन की तरफ 1 पूरा कर रहा है, स्टॉप एट तक जा रहा है और 2 से। तो बस फॉर लूप का सी आंसर इज द राइट आंसर।